बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, इस हफ्ते का आगाज़ आप लोगों के लिए बहुत तेज़ किस्म का आगाज़ रहेगा। आप लोग अपनी डेली रूटीन में बहुत मसरूफ़ रहेंगे, एक्टिविटीज़ तेज़ तेज़ होंगी। काम की जगह पर आपके जो सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, नए ताल्लुकात भी बनेंगे। और ये जो नए ताल्लुकात हैं, आप लोगों को कुछ फ़ायदा ज़रूर दे जाएंगे, फ़ायदे के ताल्लुकात रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप मजहबी स्कॉलर हैं या आप मजहबी डिस्कशंस में जाते हैं, तो आप लोगों की डिस्कशंस बड़ी लॉजिकल रहेंगी, दूसरों को कन्विंस कर सकेंगे। और ख़ास तौर पर हफ्ते के दरमियानी दिन बुध, जुमेरात, ये आप लोगों की आमदनी के हवाले से बहुत अच्छे रहेंगे। फाइनेंसेस बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। काम की जगह पर आपको सपोर्ट भी मिलेगी। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। उसके बाद जुमा और हफ्ता, इन 2 दिनों में एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे और हो सकता है कि घर में ज़्यादा एक्सपेंसेस की वजह से आपकी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ बहस मुबासा भी हो जाए, तू तकरार हो जाए। तो वो तमाम हमी लोग जो कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। एनर्जी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, बड़े एक्साइटेड भी रहेंगे, काम को लेकर बड़े जोशीले रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप कोई एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ भी टाइम बेहतर है। आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे रहेंगे, सेहत ओवरऑल आप लोगों की अच्छी रहेगी। लेकिन वो तमाम लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है, उन्हें थोड़ा मोहतात रहना होगा। इसके साथ साथ अगर आपने माजी में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की थी, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई थी, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थी, या कोई भी आपका फिक्स्ड एसेट है, वो अगर आप सेल करते हैं तो अच्छे प्रॉफिट पर वो एसेट, वो ज़मीन, वो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। इंश्योरेंस की रकम मिल सकती है, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है। वो तमाम हमली लोग जिनकी आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा है, तो वो झगड़ा भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। पुराने झगड़े, प्रॉपर्टी के हवाले से झगड़े ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम हमली लोग जो अपनी ही किसी बुरी आदत की वजह से परेशान हैं, तो इस हफ्ते आप अपनी वो बुरी आदत छोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं या आपके अंदर कोई भी बुरी आदत है, वो आप छोड़ सकेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, तो आप लोग अपने मुखालिफिन पर भी हावी रहेंगे। आपके मुखालिफिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो ओवरऑल ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला एक अच्छा हफ्ता रहेगा। तो गैर ज़रूरी कामों में, गैर ज़रूरी किस्म की परेशानियों में, गैर ज़रूरी किस्म की डिस्कशंस में आपको नहीं जाना चाहिए। फोकस्ड रहेंगे तो रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला ज़रूरी तौर पर अच्छे आएंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे, आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक साजगार हफ्ता रहेगा, अच्छा हफ्ता रहेगा। बल्कि हफ्ते के आगाज़ में ही किस्मत आप लोगों की काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू किया हुआ था, कोई काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो तमाम टॉरियंस जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, उन्हें इन दिनों में हफ्ते के आगाज़ में अच्छी इनकम होती हुई नज़र आ रही है। पैसे आप लोग कमा सकेंगे, आपको नई डील्स मिल सकती हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, एजुकेशन में परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और अगर आपके बच्चे कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी उन लोगों को अच्छी सपोर्ट मिलेगी, उन्हें कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर
आप किसी कन्फ्लिक्ट में हैं, किसी झगड़े में फंसे हुए हैं, अदालत में कोई केस चल रहा है, तो ऐसे मामलात से भी आप लोग निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। मसाइल हल होंगे, झगड़े ख़त्म होंगे। तो हफ्ते का आगाज़ तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी नए काम के हवाले से कोई रिसर्च करना चाहते हैं, डिस्कशंस करना चाहते हैं, होमवर्क करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त अच्छा है। नए लोगों से मिलना अच्छा रहेगा। जॉब कर रहे हैं तो आपको नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए। और अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको नए कारोबारी हलकों में अपनी जान पहचान बनानी चाहिए, क्योंकि ये सही वक्त है। इस वक्त अगर आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो आप लोग अपने कामों को बढ़ा सकते हैं, नए काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हफ्ते के दरमियानी दिनों में काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन उस वर्कलोड बढ़ने से काम की ज़्यादती की वजह से आपको फ़ायदा भी होगा। जिस मकसद में आप लोग कोशिश करेंगे, जिस काम के लिए आप लोग कोशिश करेंगे, उसमें फ़ायदा होगा। अगर आप कोई सफ़र करते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आप लोगों की आमदन भी अच्छी रहेगी। जुमा और हफ्ता, ये 2 दिन आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुक़ बेहतर हो जाएगा, ताल्लुकात बेहतर होंगे, सोशल लाइफ आप लोगों की बेहतर हो जाएगी। बल्कि इस ड्यूरेशन में आपकी कुछ इन्फ्लुएंशर्स के साथ मुलाकात भी हो सकती है। और इसके साथ साथ इस हफ्ते आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आपको आने वाले हालात व वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपको ख्वाब भी आ सकते हैं या आपको पहले से वैसे ही ख्याल आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अपनी छठी हिस्स की आवाज़ सुननी चाहिए। अगर आपको कुछ ख्वाब आते हैं तो उन ख्वाबों का मतलब आपके लिए कोई ना कोई ज़रूर हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने गैर ज़रूरी किस्म के शकूक व शुबहात में नहीं पड़ना। अगर आपको कोई ख्वाब आता है तो उस ख्वाब की ताबीर आपको खुद करनी चाहिए और अच्छी ताबीर करनी चाहिए। और वो तमाम टॉरियंस जिनकी सेहत ख़राब रही है पिछले दिनों में, अब उनकी सेहत भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। रेजिस्टेंस पावर बेहतर होगी, कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होगी। तो आप लोगों की सेहत भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे। आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज़, आने वाला ये जो हफ्ता है, बल्कि इस हफ्ते का जो आगाज़ है, ये थोड़ा स्लो हो सकता है। स्लो कुछ यूँ रहेगा कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपकी इनकम थोड़ी कम हो जाएगी, कारोबार थोड़ा ठंडा रहेगा। हफ्ते के आगाज़ में अखराजात भी थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, बच्चों के हवाले से कोई परेशानी रह सकती है। तो हफ्ते का जो आगाज़ है, ख़ास तौर पर पहले 2-3 दिन तो कुछ ऐसे मिले जुले रहेंगे, लेकिन बुध से मामलात फिर बेहतर हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। आपके मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपका कोई काम रुका हुआ था तो वो रुका हुआ काम भी चलना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी आप लोग अपने रवैयों में भी पॉजिटिविटी देखेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम जेमिनीज़ जो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, या फॉरेन ट्रैवल के हवाले से आप कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह टाइम काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। करियर आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। शुरू दिनों में, हफ्ते के शुरू में जो परेशानियां थीं, वो परेशानियां भी इंशाल्लाह हफ्ते के आखिर तक जाते जाते ख़त्म हो जाएंगी। जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी लव लाइफ में थोड़ा तनाव खिंचाव आ सकता है, खींचातानी रह सकती है।
और इसके साथ साथ अगर आप कोई फिज़िकल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी वक्त बेहतर है। और हाँ, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत रिसर्च करनी चाहिए। सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कहीं भी पैसा नहीं लगाना, वरना पैसा ज़ाया हो सकता है, नुकसान हो सकता है। घरेलू मामलात में आपको बड़ा पुरसकून रहना होगा। बहस मुबासों से बचने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपकी घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब हो सकती है, इख्तलाफ राय हो सकता है, आपकी बातें किसी न किसी हद तक एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। तो कुछ इस तरह के कुछ मिले जुले मामलात बन सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे, आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक मिला जुला हफ्ता रहेगा। हफ्ते के आगाज़ में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग अपने कामों पर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि इस हफ्ते कुछ नेगेटिव किस्म की एनर्जीज भी आपको परेशान रख सकती हैं, या आपके कामों में कोई हल्की फुल्की रुकावट भी आ सकती है। और ये जो रुकावट है कहीं ना कहीं आपको परेशान भी कर सकती है, स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेस वाला मामला है, परेशानी वाला मामला है, ये छोटी छोटी बातों की वजह से हो सकता है। कोई बड़ी बात, कोई बड़ा एक्सीडेंट, कोई बड़ी मेजर तब्दीली नज़र नहीं आ रही, तो आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना है। पॉजिटिव एनर्जीज़ क्या हैं? पॉजिटिव एनर्जीज़ ये रहेंगी कि आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, और ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे आपको आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे। दूसरे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके कोलीग्स, आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे। अगर आपने पहले माजी में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई थी, या कोई कारोबार शुरू किया हुआ था, तो आप लोग उस कारोबार में ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे। हो सकता है कि अभी आपको कोई रिसेंटली या कोई तरक्की हो गई है, या आपकी प्रमोशन हो गई है, या आपको अपने कामों में कोई आसानियाँ मिल गई हैं, तो वहाँ पर भी मामलात अब बेहतरी की तरफ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए भी ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी लव लाइफ में कहीं कोई हल्की फुल्की, अनकही सी, अनदेखी सी कोई गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन आपके रिश्ते में ऐसी कोई ख़राबी नहीं होगी। बस एम ही बैठे बैठे, जैसे मैंने पहले बताया कि एक नेगेटिव किस्म का ख्याल आपको परेशान कर सकता है, तो उसी नेगेटिव ख्याल की वजह से आपके रिश्ते में थोड़ी दूरी भी आ सकती है, थोड़ा कह लें कि स्पेस आ सकती है, थोड़ा गैप आ सकता है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। तो अगर आपके रिश्ते में कहीं ऐसा कोई भी गैप आता है, तो उस गैप को आपने खुद, उस मसले को खुद हल करने की कोशिश करनी है। वैसे आप लोगों के घरेलू मामलात बेहतर रहेंगे। आप लोग काम की जगह पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर आपने अपने खाने पीने में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो चीज़ें आपके मैदे पर, आपके स्टमक पर भारी ना हो। तो हल्की डाइट लें, लाइट डाइट लें, जिसकी वजह से आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसाला भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे, आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोज,
ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक गोल्डन किस्म का हफ्ता रहेगा। इस हफ्ते आप लोगों को आगे बढ़ने का एक ज़बरदस्त ऐसा मौका मिलेगा कि अगर आप इस मौके को हासिल कर लेते हैं तो आप लोग अपनी टीम की नज़र में बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। तो अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं जहां आप एक टीम का हिस्सा हैं, तो वहां पर आपको आगे बढ़ने का एक बड़ा मौका, एक गोल्डन चांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप कारोबार कर रहे हैं तो बिल्कुल कारोबार की जगह पर भी कोई ऐसी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसा मौका मिल सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कि जिस अपॉर्चुनिटी से अगर आप फ़ायदा उठाते हैं तो आप लोग बड़ी जल्दी तरक्की कर जाएंगे, बहुत पैसा कमा जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया नहीं करना। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे, नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, कुछ बड़े लोगों के साथ, नामवर लोगों के साथ, मशहूर लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बन सकते हैं। तो यहाँ से नए रिश्ते बनते हुए, नए ताल्लुकात बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप लोग इस मामले में काफ़ी खुशकिस्मत रहेंगे। अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो इस हफ्ते आप लोगों का काम कारोबार भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इस हफ्ते आपको आगे बढ़ने का एक ऐसा मौका ज़रूर मिलेगा कि जिससे आप लोग एक नई बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस मौके को आपने अवेल करना है। और हाँ, इसके अलावा इस हफ्ते आपने सुनी सुनाई बातों में आकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जहां कहीं भी आपने पैसा लगाना है, सोच समझ के, खुद रिसर्च करके आपको पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि इस हफ्ते कुछ, जैसे मैंने पहले बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास आएंगी, तो बीच में कुछ शातिर किस्म के लोग भी आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखा के, बड़े बड़े प्रॉफिट की स्टोरी सुनाकर आपसे कहीं पैसा इन्वेस्ट करवाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपने ऐसे लोगों से होशियार भी रहना है। वैसे इस हफ्ते आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, काफ़ी सोशल भी रहेंगे। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बड़े फोकस्ड रहेंगे, ज़हीन रहेंगे। आप पढ़ाई में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप कोई कम्पेटिटिव इम्तहान दे रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों के रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। और इसके अलावा अगर आपका किसी के साथ झगड़ा चल रहा था, नाराज़गी हो गई थी, तो रूठों को मनाने के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। रूठों को मना सकेंगे। तो ल्यूज़, ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा एनर्जेटिक हफ्ता रहेगा और फ़ायदों वाला हफ्ता रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे। आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस हफ्ते का आगाज़ बेशक थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन घर का माहौल बेहतर रहेगा। आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता बहुत बेहतर रहेगा। आपको अपने बच्चों की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी। आपके बच्चों को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे, आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। और हाँ, इस हफ्ते आपको अचानक सफ़र भी करना पड़ सकता है और ये सफ़र फ़ायदेमंद रहेगा। ख़ास तौर पर अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके अलावा अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो डूबी हुई फंसी हुई रकम भी इस हफ्ते के आगाज़ में मिल सकती है। उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। और बुध, जुमेरात
ان 2 दिनों में आपको अपने कामों में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि इन 2 दिनों में आपके कामों में कहीं ना कहीं कोई रुकावट भी आ सकती है, आपके कामों में ताख़ीर भी हो सकती है। उसके बाद जुमा और हफ्ता, ये 2 दिन फिर से बहुत अच्छे रहेंगे। आमदन आप लोगों की अच्छी रहेगी। अगर आपका कोई पैसा डूब गया था तो डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है। वैसे भी मामलात बेहतर हो रहे हैं। आप लोगों की आमदन जब अच्छी है तो आप लोग कोई पुराना कर्ज भी चुका सकते हैं। अगर आप कर्ज से परेशान थे तो आप लोग अब कर्ज उतार सकेंगे। तो कारोबार बेहतर रहेगा, करियर आप लोगों का अच्छा रहेगा, जॉब की जगह पर मामलात बेहतर रहेंगे, एजुकेशन भी अच्छी रहेगी, स्टूडेंट्स फोकस्ड रहेंगे, पढ़ाई में ध्यान लगेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जिन्हें कब्ज़ का मसला रहता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, तो इस हफ्ते आपको ज़्यादा केयर करना पड़ेगी। और वैसे भी मौसम बदल रहा है, तो बदलते मौसम के साथ आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब भी हो सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ी तलखी आ सकती है, मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तलाफ हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी घरेलू ज़िंदगी को, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुद बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है तो ऐसी छोटी बातों को नज़रअंदाज भी करते रहिएगा। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों की छठी हिस्स भी बहुत अच्छा काम करेगी। आपको आने वाले हालात वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द के माहौल में थोड़ी तब्दीली भी आएगी, लोगों के रवैयों में तब्दीली आएगी। तो ऐसी तब्दीली देखकर आपने परेशान नहीं होना, लेकिन ओवरऑल आप लोगों की अपनी ज़िंदगी में इस हफ्ते से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, रुझानात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कारोबारी मसाइल थे तो वो मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। बस आप लोगों ने मेंटली एक्टिव रहना है, जहनी तौर पर आप लोगों ने चौकन्ना रहना है, छोटी छोटी बातों को आपने नज़रअंदाज करना है। इसके अलावा इस हफ्ते आपने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त मोहतात रहना है। खुदा न खास्ता कोई चोट लग सकती है, कोई हादसा हो सकता है, तो इसलिए घर से अंदर बाहर जाते वक्त आप लोगों को मोहतात रहना होगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे, आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक अच्छा हफ्ता रहेगा। अच्छा हफ्ता यूं कि इस हफ्ते कुछ मामलात बहुत बेहतर होने वाले हैं। कुछ ख़राब बातें, कुछ चैलेंजिंग वाली बातें, कुछ परेशानियों वाली बातें अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। इस हफ्ते आप लोगों की छठी हिस्स, आपका वजदान भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी मेंटल हेल्थ पर भी तवज्जो देनी है। आपको जो ख्यालात आए, जो आपको ख्वाब आए, उन ख्वाबों पर भी आपने कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि यह ख्वाब आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में कुछ इशारे भी दे सकते हैं। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए यह हफ्ता कुछ बड़ा प्रॉफिट लेकर आ सकता है। हाँ, इसके साथ साथ बेरोज़गार लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है। अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं या जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, तो जॉब मिल सकती है या उस तरफ कोई पेशरफ्त हो सकती है। कारोबारी लोगों के लिए अच्छा टाइम है, अच्छा प्रॉफिट है, बड़ा प्रॉफिट बचा सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो भी यह टाइम बहुत अच्छा है। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। काम की जगह पर आसानियाँ रहेंगी, मामलात बेहतरी की तरफ चलेंगे। तो ये जो आने वाला हफ्ता है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग फिजिकली एक्टिव रहेंगे,
इसके साथ साथ आपको सपोर्ट भी मिलेगी, आपके करीबी लोगों की आपको सपोर्ट मिलेगी और हो सकता है कि इस हफ्ते आपको अपनी फैमिली से मिलने का मौका भी मिल जाए। वो तमाम लिब्रा लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं, दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में रहकर काम करते हैं, उन्हें इस हफ्ते वापस अपने घरों में जाने का मौका मिल सकता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मौका मिल सकता है। या अगर आप वैसे बड़े मसरूफ़ रहते हैं तो इस हफ्ते आपको थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी, आप अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजार सकेंगे। प्रोफेशनल लाइफ भी आप लोगों की अच्छी रहेगी और कारोबार में आप लोग पैसा भी कमा सकेंगे, प्रॉफिट भी कमा सकेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोग अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, कुछ कीमती चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ कपड़े, कुछ जूते खरीद सकते हैं। और अगर हम लव लाइफ की बात करें तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए यह हफ्ता बेहतर रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप मोहब्बत का इजहार करते हैं तो आपको आगे से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे, आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस हफ्ते का आगाज थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। काम की जगह पर थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, कुछ नए चैलेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना रवैया पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपने आगे बढ़ना है। छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी रुकावटों से आपने परेशान नहीं होना, छोटी छोटी रुकावटों से आपने घबराना नहीं है। और इसके साथ साथ रिश्तों के हवाले से भी यह हफ्ता, बल्कि हफ्ते का आगाज़ थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपका कोई अपना, कोई करीबी आपके साथ चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने जज्बाती मामलात में, अपने जज्बाती रिश्तों में समझदारी के साथ चलना है। इसके अलावा पिछले हफ्तों में अगर आपका कोई काम अधूरा रह गया था तो इस हफ्ते आप वो काम मुकम्मल कर सकते हैं और आपको ये काम मुकम्मल कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो रिश्तों के इंतज़ार में हैं या रिश्ते की तलाश में हैं, तो आप लोगों को इस हफ्ते थोड़ा मज़ीद सब्र करना होगा। तो अगर रिश्ते की बात कहीं चल भी रही है तो भी आप लोगों को थोड़ा टाइम देना चाहिए, उस रिश्ते को समझने की कोशिश करें। तो इस हफ्ते आप लोगों को नए रिश्ते बनाने में, नए ताल्लुकात बनाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, उन्हें अपने आसपास के लोगों से कुछ मसाइल हो सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स आपके लिए कुछ मसाइल कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके रिश्तों में कहीं कोई गलत फहमी आती है तो आपको उस गलत फहमी का मिल बैठकर कोई हल तलाश करना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे, आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, ये हफ्ता ख़ास तौर पर आप लोगों के काम, कारोबार के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी। बल्कि अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो इस हफ्ते आप लोग अपने कामों में एक पॉजिटिव
चेंज देखेंगे। आप लोगों की आमदनी पिछले हफ्तों की निस्बत ज़्यादा रहेगी। दूसरा, बहन भाइयों के साथ आपका ताल्लुक अच्छा रहेगा। बहन भाइयों की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगी। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप उनके साथ टाइम गुजारेंगे, वो भी इंजॉय करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एक गपशप का माहौल बना रहेगा। तो जो हफ्ते का आगाज़ है वो ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद मंगल और बुध, ये दोनों दिन आप लोगों के ख़ानदान के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करेंगे, दूसरों के कामों में उनकी मदद करेंगे और आपके कामों में भी आपके आसपास के लोग आपकी मदद करेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपके कोलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे। जुमेरात का दिन थोड़ा भारी दिन रहेगा, काम का लोड थोड़ा ज़्यादा रहेगा। हो सकता है कि आपको काम के सिलसिले में सफ़र भी करना पड़ जाए। तो जुमेरात का दिन थोड़ा थका देने वाला दिन हो सकता है, थोड़ा भारी दिन हो सकता है। इसके अलावा जुमेरात के दिन एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, अखराजात करना पड़ेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो आपको गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा होगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो गैर ज़रूरी बहस मुबासों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र भी करना पड़ सकता है, सफ़र से भी फ़ायदा होगा। और हाँ, अगर हम सेहत को देखें तो इस हफ्ते आप लोगों ने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। पेट के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, या यूरिन के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, या वो तमाम लोग जिनको दांतों का मसला रहता है उन्हें कुछ इस हफ्ते ज़्यादा एहतियात करना होगी, क्योंकि दांतों के मसाइल कुछ सामने आ सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उन्हें इस हफ्ते थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी, क्योंकि आपकी लव लाइफ में शायद आपकी तवक्को के मुताबिक आपको आगे से रिस्पांस ना मिले। तो इसलिए आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ मायूसी भी नज़र आ रही है। वैसे इस हफ्ते आप लोग काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, आपकी छठी हिस्स भी अच्छा काम करेगी। तो ये जो आपकी छठी हिस्स है ये आपके कामों में आपकी मदद करेगी, क्योंकि आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा हो जाएगा और आप लोग क्रिएटिव भी रहेंगे, तख्लीकी काम भी करेंगे, तो आप लोगों के कामों में एक निखार भी रहेगा। तो इस हफ्ते आप लोगों को एक्टिव रहना चाहिए, सुस्ती नहीं करनी। दिलचस्पी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आप लोगों को एक्टिव रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, प्रॉफिट रेशियो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। तो अगर हम ओवरऑल इस पूरे हफ्ते को देखें तो ये पूरा हफ्ता ही आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा हफ्ता नज़र आ रहा है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे, आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, काम की जगह पर इस हफ्ते आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, बल्कि हफ्ते के आगाज़ से ही आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा जान लड़ाना पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। बल्कि बेहतर ये रहेगा कि इस हफ्ते आप लोगों को अपना एक वर्क प्लान तैयार करना चाहिए कि इस हफ्ते में आपने करना क्या क्या है, कब किस वक्त क्या काम करना है। तो जब आप लोग अपना एक टाइम टेबल बना लेंगे, अपना एक वर्क प्लान बना लेंगे, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता आसान हो जाएगा, कदरे आसान हो जाएगा। क्योंकि इस हफ्ते वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो इस वजह से काम की जगह पर कुछ मसाइल हो सकते हैं, कुछ चीज़ें छूट सकती हैं, कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपना एक वर्क प्लान बना लेना चाहिए। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी कीमती चीज़ों की बहुत ही हिफाजत करनी है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी कोई कीमती चीज़ चोरी हो सकती है, कोई कीमती चीज़ गुम भी हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी कीमती चीज़ें, अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स
ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसी तमाम चीज़ों की आपने हिफाजत करनी है, उनकी ज़्यादा केयर करनी है। इसके अलावा अगर आपको नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो नए काम शुरू करने के लिए ये वक्त बेहतर है। नए काम शुरू कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। घर का माहौल भी बेहतर रहेगा, फैमिली मेम्बर्स के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे, काम की जगह पर सीनियर्स की आपको सपोर्ट भी मिलेगी। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक अच्छा हफ्ता ही नज़र आ रहा है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे, आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बहुत ही क्रिएटिव हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग बहुत कुछ नया करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कामों में कुछ नए रंग भरेंगे, कुछ नए अंदाज से काम करने की कोशिश करेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो आप लोग अपने कारोबार के अंदर कुछ नई तब्दीलियां कर सकते हैं, अपने कारोबार को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, कारोबार का सेटअप चेंज कर सकते हैं। तो कुछ तब्दीलियां करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये जो तब्दीलियां आप लोग अपने कामों के अंदर लाएंगे, तब्दीलियां करेंगे, इन तब्दीलियों से आप लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। अब देखिए, चूंकि इस हफ्ते आप लोग काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, तो आप लोगों को अपने ये जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, काम की जगह पर अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ डिस्कस भी करने चाहिए। क्योंकि आप लोग जो काम करेंगे, जो नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, अगर आप अपने सीनियर्स के साथ, अफसरान के साथ डिस्कस करेंगे, तो आपको आपके काम को एक रिकग्निशन भी मिलेगी, एक पहचान भी मिलेगी। ऐसा ना हो कि आप लोग अपने तौर पर अपने कामों को नए अंदाज में करते रहें, लेकिन काम की जगह पर आपको वैसा रिस्पॉन्स ही ना मिले, या फिर आपकी मेहनत या फिर आपके क्रिएटिव आइडियाज़ का फल कोई दूसरा खा जाए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मेहनत आप करते रहें और आपकी जगह पर तारीफ़ें कोई दूसरा वसूल करता रहे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये टाइम बेहतर है। इस हफ्ते आपको सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और हाँ, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी घरेलू ज़िंदगी को बेहतर रखने की कोशिश करनी है। मियाँ बीवी का रिश्ता बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपके घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, और पिछले काफ़ी अरसे से, तकरीबन 1 महीने से आपका घर का माहौल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने मिल बैठकर इस मसले का हल निकालना है, इख्तलाफात दूर करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी तरफ वालदा के साथ आपका ताल्लुक़ बेहतर रहेगा। वालदा की तरफ से आपको कोई खुशी की खबर भी मिल सकती है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। और इसके अलावा अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको अपने बच्चों की ज़्यादा केयर करना होगी, क्योंकि आपके बच्चों की सेहत ख़राब हो सकती है, या खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे, आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए काम पर ज़्यादा तवज्जो रखने का इशारा दे रहा है। इस हफ्ते आप लोगों को अपने कामों पर
ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अपने कोलीग्स के साथ, अपने कोवर्कर्स, अपने बॉसेस के साथ बात करते वक्त आपने बहुत सोच समझ के बात करनी है। बल्कि कोशिश ये करें कि ओपन माइंडेड रहें, खुली बात करें। ऐसी कोई भी बात ना करें जैसे कुछ ज़ुबानी बात ना करें कि आप कहेंगे कुछ, अगला कुछ समझेगा और बात कहाँ की कहाँ निकल जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने जो भी बात करनी है डायरेक्ट बात करने की कोशिश कीजिएगा, वरना कुछ गलतफहमियां भी हो सकती हैं और ये गलतफहमियां आगे चलकर मायूसी में आपको फंसा सकती हैं और इसकी वजह से आपका काम भी मुतासिर हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने जो भी बात करनी है खुल के बात करनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें कारोबार के सिलसिले में सफ़र भी करना पड़ सकता है और ये जो आप सफ़र करेंगे इस सफ़र का आपको फ़ायदा भी होगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो अपने लिए कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, वो अपने लिए कुछ चीज़ें ख़रीद सकते हैं, कुछ लग्जरी आइटम ख़रीद सकते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए भी यही मशवरा है कि आप लोगों ने अपने घर के माहौल को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कहीं कुछ मसाइल आ सकते हैं, या फिर अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो वहाँ पर भी कुछ मसाइल आ सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे, आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।